तो फरीद साहब, खाना कैसा लगा? वैसे आपको खुश करना आसान नहीं होता। नहीं, एक बेनाम शेफ के हिसाब से खाना बहुत अच्छा है। असल में हमारे शेफ नो नेम तो नहीं है, मगर आपके लेवल पर शायद ऐसे ही लगे। इस होटल पर काफी अरसे से मेरी नजर थी, लेकिन कभी आना नहीं हुआ था। अब्दुल्ला साहब बिजनेस समझते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस में मैं भी कम नहीं हूँ। आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। जीजी ग्रुप की तरफ से हम यहाँ की भी मैनेजमेंट संभालना चाहते हैं। ये ऑफर तो वाकई जबरदस्त है, लेकिन यूं फौरन कोई फैसला करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा ग्रुप हैं और हमारे मालिकान शायद इस कॉर्पोरेशन से खुश ना हों। आप अपने काम से वाकई बहुत मुखलिस हैं। जी बिल्कुल। काश हम आपको अपने किसी होटल में ले जा पाते तो खुशी होती बहुत। मैं इस्तांबुल के लिए तुर्किया वापस आई हूँ फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कहते हैं ना, अच्छे इंसान का जिक्र करो तो सामने आ जाता है। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको फरीद असमत से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जीजी ग्रुप के सीईओ। खुशी हुई आपसे मिलकर। अब्दुल्ला उनाल, प्लीज तशरीफ रखिए, मुदाखलत नहीं करना चाहता। मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज, आई इंसिस्ट। प्लीज बैठिए। ईशल अभी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। वाकई में? अभी मैंने इन्हें बहुत अच्छी ऑफर दी, लेकिन ये यहाँ इतनी खुश हैं कि मना कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं तो यहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट के हवाले से बात करने आया था, मगर ईशल साहबा को देखकर बात कुछ आगे बढ़ गई और मैंने इन्हें एक बड़ी ऑफर दे दी। हम भी ईशल साहिबा को कहीं नहीं जाने दे रहे। अलबत्ता रेस्टोरेंट की पेशकश पर हम गौर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, चलो ठीक है, मैं अपनी टीम से बात कर लेता हूँ, फिर ऑफिशियली एक ऑफर लेकर आपके पास आऊंगा। ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, मगर अभी कोई वादा नहीं। ईशल साहिबा जो कहें वही होगा। कैसा लग रहा हूँ? हाँ, अच्छा लग रहा हूँ ना? देखो जरा इधर तो देखो मेरी जान, बताओ कैसा लग रहा हूँ? हाय रेहान, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तुमने तो कहा था कि मामूली सा डिनर है। अरे लैला, इस डिनर का मास्टरमाइंड मैं हूँ, समझी? हमारी कंपनी में बाजी पलट चुकी है। आज आसूदा साहिबा पर इन्वेस्ट किया तो कल अरबपति बनना तय है। कुछ भी हो, भूलना मत कि तुम्हें नौकरी पर उमर ने रखा है। अच्छा, तो अपनी असल पर आ गई? तौबा करो रेहान, मैं कब अपनी असल से हटी थी? बस खुद पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया था, दैट्स इट। थोड़ा सा? हाँ, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोबारा अपने सेंसेस में आ गई हो? सच में मैं भी जानना चाहता हूँ। रेहान, हाँ, मैंने एक ख्वाब देखा था। अच्छा ही होगा, जल्दी बताओ क्या देखा? एक बुजुर्ग जैसे आए थे, कह रहे थे अपनी असल पे वापस आओ। अल्लाह उन बुजुर्गों को सलामत रखे। सच में उन्होंने मुझे बड़ी फजूल खर्ची से बचा लिया। माशियात के माहिर बुजुर्ग होंगे। कहा नमाज रोजा करो, इबादत करो। मैं भी अपनी असल पर लौट आई हूँ, बस थोड़ा ख्याल रखूंगी अपना। कुर्बान जाऊं तुम पर। सच बताओ, तुम मुश्किल में तो नहीं हो? मजाक मत करो मुझसे रेहान, मुझे अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। अरे लैला, ऐसा तो नहीं कुछ पसंद किया और वो नहीं मिला? घर में जो चाहो पहन सकती हो, पर यूं सबके सामने आना मुनासिब नहीं। मैं जानती थी तुमको बताऊंगी तो मजाक उड़ाओगे मेरा। रेहान, तुमने आज तक जो भी किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही ना, कोई सवाल नहीं किया तुमसे। और मेरे जरा से बदलाव पर तुमने कितनी बातें सुनाई मुझे। लैला, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारी जाहिरी सूरत देखकर चाहा था? हाँ ठीक है, माना तुम खूबसूरत भी बहुत हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे खूबसूरत दिल से प्यार है। तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा। तुमने अपनी आखिरत के लिए जो कुछ जमा किया है, मैं नहीं चाहूंगा कि जाया हो। और हाँ सुनो, तुम ही हो जो मेरी इस्लाह कर सकती हो और बुराइयों से बचने में मेरी मदद कर सकती हो। हाय मेरे ख्याल रखने वाले शौहर, मेरी जिंदगी। मेरी प्यारी मलिका। ओह गॉड, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। मैंने बॉस के इंतजार हो और अचानक से ही सब कुछ हो जाए। मैं इसे मौजज़ा वगैरह नहीं समझ रही मैरी। सच कहूँ तो इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ है। उमर ने क्या कहा? उसका क्या रिएक्शन है? उमर को तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है। तो तुमने बताया नहीं? नहीं मैरी, और मेरा बताने का इरादा भी नहीं है। ओके, लेकिन देखो जान, आई एम श्योर कि तुम एक बेहतरीन फैसला ही लोगी, कोई शक नहीं। लेकिन उमर को बिल्कुल ना बताना, उसके साथ नाइंसाफी नहीं? मैरी,
अगर मैंने उमर को ये बात बता दी ना तो मैं इस दलदल से नहीं निकल पाऊंगी। इस उम्र में नवासी से छोटा बच्चा होगा। क्या तुम्हें ये बात हजम हो रही है? सोचो जरा। नहीं, मैं तो बस उमर के जाविये से देख रही हूँ इस बात को। ये उसका पहला बायोलॉजिकल बच्चा होगा। ये नहीं कह रही कि ये बच्चा जरूर पैदा करो, फैसला मुकम्मल तौर पे तुम्हारा है, लेकिन इसे बताए बगैर अबॉर्शन करवाना मुझे नहीं मालूम, दिल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैरी, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, इसलिए मुझे ये मामला फौरन निपटाना होगा। सच कहूँ तो यानी अगर हमारे बीच की ये खामोशी जरा सी भी मेरे जहन में ठहर गई ना तो शायद मैं बैठकर सोच पाऊँ, कोई फैसला करूँ, मगर नहीं। यानी मेरे दिमाग में बहुत शोर है मैरी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हो गया? खुद को इतना स्ट्रेस मत दो, बल्कि तुम थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो। कल सुबह उमर नाश्ता करने आ रहा है, मैं तो सोच रही हूँ कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखूंगी कैसे। मेरी जान, फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। हाँ हाँ, सुन ली है मैंने दिल की आवाज। सूरत हाल सामने है सारी। हंसो मत। माँ बनने वाली हो ना। मैरी, मेरे आसाब जवाब दे रहे हैं। एक बात कहूँ, नाराज मत हो ना, तुम बहुत ग्लो कर रही हो। मैरी, अरे सच कह रही हूँ। हेलो उमर साहब। हेलो रेहान। एंजॉय करें। शुक्रिया। चलो, रेहान को भी कोई नया काम मिल ही गया। लगता है अब इसका नया हदफ फराज होगा, है ना? अब करें भी क्या, और कुछ आता भी तो नहीं है। चाचा जान वो तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। वैसे मैं कह रहा था कि जब सब लोग साथ ही हैं तो एक बहुत अच्छी सी सेल्फी भी ली जा सकती है। तस्वीर और तुम कब से ये काम करने लगे असलम? तो क्या हुआ? दरअसल इसे दुआ को जवाब देना होता है, इसलिए कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या फजूल बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ले ले प्लीज ले ले। हाँ वही ना, सब साथ है तो एक अरे, सेल्फी हर होनी बात का चाहिए। बुरा ही मान अच्छा जाते अच्छा हो तुम ठीक है, और नायला को भी भेज देना साथ साथ। अरे भाई, अब ले भी लो असलम। सब लोग पास आ जाए। ठीक है। डन। बहुत अच्छे, हो गया। हो कभी गई? कभी सेल्फी में कोई बुराई नहीं है। हालुक साहब, आपको देखकर तो लगता है कि अपने जमाने में आप नाइट पार्टीज के बहुत बड़े बादशाह रहे होंगे, लेकिन नहीं नहीं फराज साहब, यानी आज कंपनी की तरफ से डिनर था तो जरा दिल खुश हो गया, बस इतनी सी बात थी। दिल खुश होगा ही, बिल्कुल दिल खुश होगा। आखिर मेरा नाम फराज है, काम ही माहौल बनाना है। आज रात तो यहाँ से झूमते हुए निकलेंगे हालुक साहब। चले एंजॉय करें आप। मेरे मुअज़्ज़ज़ बड़े भाइयों, छोटे भाइयों और हमारे प्यारे साथियों, आप सब आए, मैं इस बात पर आपका शुक्रगुजार हूँ। ये एक मिल बैठने की रात है। किस्मत ने हमें इकट्ठा किया है तो हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वो क्या कहते हैं, अगर दिल ने किसी खूबसूरत चीज से मोहब्बत कर ली है तो उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए। कमाल आदमी है। खैर, आखिर में जरा लड़खड़ा गया, मगर कोई बात नहीं। चले एंजॉय करें। तुम नहीं पी रहे? छोड़ो। हालुक जान, मेज के नीचे से एक ले लो। यार तौबा करो, मैं शराब नहीं पीता। देखो उमर भी पी रहा है, नजर आ रहा है ना। ये लो, ले लो। तुमसे कहा ना मैंने शराब नहीं पीता मेरे भाई, नहीं पीता मैं। ले लो, ले लो। कहा ना मैं नहीं पीता। ले लो यार, ले लो, उठाओ इसे। नहीं चाहिए मुझे। फराज जरा इधर आओ। आओ। आ रहा हूं भाई। बुरा ना माने तो एक बात बताऊं, ये जो आपका शरीफ सा हालुक है ना, अगर ये बहुत बड़ा पार्टीबाज ना हुआ तो मेरा नाम बदल दे। कौन? हालुक। हालुक इम्पॉसिबल। क्या कहा? हमारा हालुक? पागल हो गए हो क्या? वो तो शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाता यार। टोटल पार्टी बॉय। मैंने कभी नहीं देखा इसलिए मैं नहीं जानता। अब्दुल्ला साहब, आपका यहाँ आ जाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ईशल साहिबा, हाँ हमारे शुरू में कुछ इख्तलाफात थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अब आप हमारी टीम का एक हिस्सा हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अगर मुझे आप पर यकीन ना होता और एतमाद ना होता तो ये पोजीशन आपको ना देता। अगर आप फरीद साहब से मिलना चाहती हैं तो मैं उसमें मुदाखलत नहीं करूँगा। आपने मुझे हैरान कर दिया। ऐसा क्यों? यानी
आपके अंदाज़े फ़िक्र और रवैये से आपको एक ऐसा शख्स समझा था कि यानी जो कि ज़िंदगी को अपने ज़ाविये से देखता है, एक बहुत ही कंजर्वेटिव इंसान और इसके साथ शायद मगरूर भी। लेकिन आपके नज़रिए ने मुझे मुतासिर किया। ईशल साहिबा, मैं 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। अगर मैं ऐसा ना होता, यानी अगर मैं ऐसा रवैया ना अपनाता, तो वहाँ ना होता जहाँ आज हूँ। सोशल लाइफ और कारोबार में क्या फ़र्क है, ये बात मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। सही और गलत जानता हूँ। आपकी ये सपोर्ट मेरे लिए कितनी मायने रखती है आपको अंदाज़ा नहीं है। वैसे वो वेले पार्किंग का मामला भी हल हो जाएगा। जनरल मैनेजर से बात की है, वो संभाल लेंगे। हाँ, ज़बरदस्त। नई टीम बनाई जाएगी, किसी चीज में खलल नहीं आएगा, फिक्र ना करें। यू आर ग्रेट अब्दुल्ला साहब। अरे अरे, लेटी रहो लेटी रहो। अरे अब कैसा लेटना, मुझे यूं ही लेटे लेटे सो जाने की आदत बिल्कुल नहीं है। बस यही तो है, तुमने तो जिंदगी भर मेहनत की है यार। अब जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी देखभाल करी तो आराम करो। बेटी आज देख रही है लेकिन पूरी जिंदगी तो नहीं देखेगी ना मुझे। बिल्कुल, जब तुम सेहतयाब हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाएगी, है ना? अरे नहीं, मैं तन्हा रहने की आदी नहीं हूँ। दिल चाहता है कहीं से खुली जगह सांस लूं। हमारी लॉकअप तो ऐसी होती थी कि आना जाना लगा ही रहता था। काश कि मैं ठीक हो जाऊं। हो जाओगे तुम, फिक्र मत करो, ठीक है? कोई एक अपना तो जिंदगी में साथ दे दे, कोई हाथ पकड़े, कोई गले लगा ले, गले से लगाकर दिलासा दे दे। ये सब तो कभी नहीं हुआ। होगा, मगर हर चीज का अपना एक वक्त होता है। और अगर मेरे पास वक्त ही ना हो? हद है यार, मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। दूसरे जहान में जाने से पहले अगर कोई छोटी सी खुशी मिल जाए तो अच्छा होता। अरे ये क्या बातें कर रहे हो यार? अरे तो क्या बुराई है, रूखे फीके मरने से तो बेहतर है ना। मेरी बात सुनो, क्या कोई खास बंदा है तुम्हारे दिल में? हाँ है। अल्लाह अल्लाह, भाई तुम लोग कहाँ से ऐसे मर्द ढूंढ के ले आते हो, समझ में नहीं आता मुझे। कोई डॉक्टर वगैरह है? अरे नहीं, दरअसल कंपनी में पसंद आया है मुझे। हाँ, वो मुच्छड़ को जानती हो ना, वही जो क्लब में मिला था। एक नंबर का ठरकी है। अब प्लीज हालो का नाम मत लेना मेरे सामने। अरे ऐसा क्या है, स्टाइलिश आदमी है वो भी। ऐसे मर्दों को पसंद करती हूँ जो कुछ खास करते हैं। अरे भाई हालोक में ऐसी क्या खास बात है? कुछ तो खौफ करो, तुम हद करती हो। छोड़ो, तुम नहीं समझ सकती हो। वो क्या कहते हैं? यार जो भी कहते हैं रहने दो, मुझे कुछ सुनने का दिल नहीं कर रहा यार, मत कहना तुम। अरे भाई मुझे तो बड़ा पसंद है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कोई जुर्म है? टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए एकदम परफेक्ट है वो। तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहती हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? अरे यार, नॉर्मल रिश्ता कैसे रख सकती हूँ? यानी हद होती है यार। थोड़ी लड़ाई थोड़ा झगड़ा, यही तो जिंदगी है। देखो मैं तो ऐसी हूँ जैसे कोई पॉप गर्ल। किसी का हाथ पकड़ के बैठने वाली नहीं हूँ या हाथ पकड़ कर फिल्म देखने वाली, बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। हर एक का अपना तरीका होता है सब करने का। जानती हो तुम, आज मेरे सामने 3 अजीब किस्म के केस आए हैं। पहले नूर, फिर जैनब और अब तुम। अरे मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये सब कुछ संभाल सकती हो। ओ मैरी, मेरे लिए कुछ करो ना प्लीज, हमें एक कर दो प्लीज। अच्छा देखो, जो किसी का घर बसाता है उसका भी घर बसता है। प्लीज मेरे जाने से पहले मुझे खुश कर दो ना। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं। पागल हो गई है। नूर साहिबा, मेरा फोन उठा लो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वैसे मैं पहुंच तो नहीं सकता तुम तक। किस्मत तेरा खेल हो के नहीं दे रहा मेल, कोई तो बता दे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चले अब चुपके चुपके निकलते हैं यहाँ से। अरे अजलान, अभी बैठो, थोड़ी गपशप लगाते हैं यार, अभी रात बाकी है। क्यों शराबी शराब पीता है। नहीं बस अब जाने दो, बच्चे जाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। अरे ये लो यार। आहिस्ता आहिस्ता। मैं जरा दोस्तों के पास जाऊंगा, ठीक है बाबा? ओके बेटा, ठीक है। बच्चे को कुछ पॉकेट मनी दे दो। अरे यार, हाँ चाचा जान सही तो कह रहे हैं।
अरे ये बुरा लफ्ज है, मेरे पास नाम भी है। अरे मुस्तफा, तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी। कोई दोस्त ऐसे बात करता है क्या? मजाक था, अच्छा मजाक चले था, मुस्तफा, फिर तुम तो लोग जाओ, ठीक है। शाबाश। चले बाद में मिलते हैं। ठीक, चलो ठीक, फिर खुदा ठीक है, हाफिज, खुश रहो। बाद में मिलते हैं। इस पॉइंट पर सभी अपनी बीवियों से डरते हैं। हाँ भाई, अरे किस्मत फराज तुम ठीक हो ना? लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो हम साथ नहीं करते। नहीं यार, थोड़ी देर और बैठते हैं, अभी महफिल का तो समा बंधा है, थोड़ा टाइम है। ठीक है, जैसे तुम चाहो फिर। उमर भाई, मुझे प्यार हो गया। अरे चिल्लाए नहीं, मैंने कहा मुझे प्यार हो गया। अच्छा ठीक है भाई, पता चल गया। लेकिन देखें, यानी ये मुश्किल है, वो चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझसे पूछे क्यों? मेरे ख्याल में लानत है। मैं क्यों आशिक हुआ? क्या ये लानत है? आप क्या कहते हैं? कुछ कहें। क्या मैं बताऊं? मैंने कसम खाई, मैंने वादा किया। बताएं, चले बोल दे, मैं गौर से सुन रहा हूँ। देखो फराज, जरूरी नहीं कि आप किसी से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करें कि वो एक अच्छा इंसान है। हमें कुछ लोगों से उनकी 1000 खामियों के बावजूद भी मोहब्बत हो जाती है। वाह। और जब दो दिल एक दूसरे के हो जाते हैं तो फासला कभी ज्यादा दूर नहीं होता, वक्त कभी भी ज्यादा लंबा नहीं होता, और जिंदगी की कोई भी और मोहब्बत उनकी मोहब्बत को नहीं रोक सकती जब दो रूहें मिलना चाहती हैं। और सुनो, जब दो रूहें मिलना चाहती है ना, तो फिर उन्हें इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो कहीं भी हो। मतलब आप भी आशिक हैं? अस्तगफिरुल्लाह यार। चलो चलो, शाबाश, उठो। नूर साहिबा, मेरा फोन उठा लो। अगर उठाओगी तो मैं तुमसे बात कर सकूंगा। देखो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे माफ कर दो। नूर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा फोन अभी भी कह रहा है कि मुझसे मोहब्बत करता है। क्या हुआ? असल में तुम्हें क्या हुआ है? तुम आई, मुझ पर चीखी चिल्लाई, मेरा दिल तोड़ दिया और मुझ पर इल्जाम लगाया, और अब खुद को कमरे में बंद कर कर ऐसे नाराज बैठी हो जैसे तुम ही हक पर हो। ये बहुत बदतमीजी है। अगर आप दोबारा डोर नॉक किए बगैर मेरे कमरे में इस तरह से आएंगी तो मैं लॉक कर दूंगी। ये मेरा घर है, मैं जिस कमरे में चाहूँ जैसे चाहूँ दाखिल हो सकती हूँ। शुक्र करो मैंने तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बताया। आप चाहती क्या है मुझसे अम्मी? हाँ, वैसे भी सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। और क्या चाहिए आपको? मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ तुम्हारा घर बसे, तुम्हारी गोद भरे, ये चाहती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अगर ये सब नहीं चाहती तो क्या करोगी? लोगों को बातें बनाने का मौका दोगी? ये नहीं हो सकता। किसके लिए नहीं हो सकता? मेरे लिए नहीं हो सकता। कोई भी मेरी बेटी का नाम खराब नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझसे आकर ये कहे कि तुम्हारी बेटी को हमने फलां के घर बार बार आते जाते हुए देखा है। या तो वो इल्हामी तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेगा नूर, और अगर नहीं भेजा तो मैं खुद तुम्हारा बंदोबस्त करूंगी। ये बात जहन में बिठा लो। अच्छा, तो क्या आप मेरी भलाई चाहती हैं? अम्मी, खुदा के लिए बाहर जाएं। मैं मजीद चीखना नहीं चाहती। मुझे गुनहगार ना करें, प्लीज चली जाइए यहाँ से। जैसे तुम्हें गुनाह सवाब का बहुत पता है। आपसे ज्यादा ही पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम नूर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम इल्हामी साहब। इस वक्त मैं आपको परेशान करने के लिए माजरत खा हूँ। अगर आपको कॉल ना करती तो पूरी रात सो ना पाती मैं। नहीं, अच्छा किया आपने फोन किया, मुझे भी आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि बात आखिर यहाँ तक कैसे पहुंची। लेकिन प्लीज मेरी इस गलती को
माफ कर दीजिएगा, हलीमा अब्बा ने मुझे आपके घर में दाखिल होते देख लिया। उन्होंने घर आकर अम्मी को बता दिया और अम्मी ने फिर सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। ये नॉर्मल है नूर साहिबा, हम जरा ज्यादा बेफिक्री से पेश आए। उन्हें कसूरवार ठहराना ठीक नहीं। कैसे ना ठहराऊं? उन्होंने मुझे सबके सामने रुस्वा किया। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे आमने सामने बैठकर ये सारी बातें करूं। आप पर कोई दबाव नहीं है। नहीं, हम मिल सकते हैं, बात करना बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं कल मोहल्ले पहुंचकर आपको कॉल करूंगी, ठीक है? ठीक है फिर, शब बखैर। शब बखैर। मुस्तफा रुको रुको। अच्छा यूं करो, तुम नीचे चले जाओ, मैं जरा ये सब सबमिट कराती हूँ, ठीक है? क्या हो रहा है नाला? सुबह सुबह वैसे ही जगा दी, इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? जिस घर में धूप ना आए वहाँ बीमारी आ जाती है मुस्तफा। उसका यहाँ क्या जिक्र है? बस ऐसे ही। चलो ना मुस्तफा जान, मेरे पास बहुत काम है, जाओ। ये बाथरूम आखिर कब ठीक होगा? बस होने ही वाला है। उफ नाला उफ। हेलो जुल्कर, मुस्तफा चला गया है, तुम आ जाओ। सुबह खैर हयात आपा। सुबह बखैर। मुस्तफा सुबह खैर। सुबह बखैर। तुम जल्दी जाग गए? पता नहीं अम्मी, नाला ने बड़ी जल्दी जगा दी। कह रही थी कि फ्लैश खराब है। क्या खराबी है उसमें? कल उसने कोई कारीगर वगैरह बुलवाया था, कह रही थी कि फर्श पर कोई केमिकल या सीमेंट वगैरह डाला है। अल्लाह अल्लाह, मैं खुद जाकर देखती हूँ। आ जाओ, आओ समेत मेरी जान, ऐसे आ जाओ, आ जाओ। चलो काराबाश, चलो मेरे चूमर। तुम इसे चूमर कहना बंद करो। हाँ तो ये सिमित भी क्या नाम हुआ नायला? ये क्या हो रहा है? अब ये सब कहाँ से आ गए? अम्मी काराबाश ने बच्चे दिए। सिमित, इसका नाम सिमित है, काराबाश नहीं अम्मी। बेटी क्या अकल नहीं है तुम में? गली की कुतिया को घर लाकर बच्चे दिलवा दिए तुमने। बाबा जान, ये बहुत भूखी थी, मैंने इसे खाना दिया। ये मेरे पीछे पीछे इस घर में आ गई और फिर बाद में इसने अपने बच्चे दे दिए। मैं क्या करती? या अल्लाह। बेटी क्या तुम पहले चिड़िया घर की रखवाली करती थी? कभी तोता लाती हो, कभी बकरी लाती हो, बस इसी की कमी रह गई थी। नायला तुम्हें इन बेजुबानों पर तरस नहीं आता? कितने दिनों से ये हमारे साथ है। ये बड़ी वेल बिहेव्ड है मुस्तफा। यूं ही नहीं कहते कि माहौल सबको बनाता है, बल्कि ये बेचारी तो भौंकती तक नहीं। कितने दिन नायला, कितने दिन? एक ही दिन हुआ है मुस्तफा। अल्लाह ताला अकल दे तुम्हें। अरे देखो तो जरा, ये कितने प्यारे हैं। हाय, कितने छोटे हैं बेचारे। इसीलिए तो सड़क पर नहीं छोड़ सकी नूर आपा। अरे नायला, ये क्या बात हुई? अरे नहीं, बड़ा जुल्म होता है। अल्लाह ना करे हमें कोई बीमारी लग जाए। कहते हैं गली के जानवर जरासीम फैलाते नहीं हैं। मरियम साहिबा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुत्ते से इंसान को कोई बीमारी नहीं लगती है ना? हाय बस करो मेरी, इन्हें चूमना तो बंद करो तुम। अम्मी फिक्र ना करें, थोड़ी देर में लेने आ जाएंगे। अम्मी जान, अगर आप यूं अचानक कमरे में ना आती तो अब तक ये जा चुके होते। आइंदा से इस घर में छुपकर कुछ भी नहीं किया जाएगा। बेटी समझ गई तुम? माफ कीजिएगा बाबा जान, लेकिन ये मेरे बिस्तर पर बैठी थी, मैं क्या करती? अब्दुल्ला बाबा ये एक महफूज पनागाह की तलाश में थे। वैसे भी आप तो सबके बाबा हैं ना। जुल्कर, मेरी जान नायला, तुमने बिल्कुल ठीक किया। हाँ वो आ गए। काराबाश तैयार हो जाओ, अब गांव का सफर है। वहीं गांव में इसकी देखभाल होगी। अलविदा मेरे नन्हे दोस्त। चलें अब सब इन्हें अलविदा कहें। चलें, शाबाश, चलो जल्दी चलें। चलो चलो बेटी, तुम भी अलविदा कहो जल्दी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नूर बेटा जाओ, हयात को बता दो ब्लीच से हर चीज धोई जाएगी। पता नहीं कब से हम कुत्तों के साथ रह रहे हैं, ऐसा ना हो किसी को जरासीम लग जाए। उठो,
अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, उठो। हेलो अम्मी, क्या आप हैं? मैं नहीं तो और कौन? आप हुक्म करें आलीजा, किसको होना चाहिए आपके पास? चलो अब जल्दी से उठ जाओ, मुझे बहुत काम है आज। उठो जल्दी, जाके नहाओ। रुके रुके, जरा ठहरे आराम से, लगता है हमने कल कुछ ज्यादा ही पी ली। तुम उठ रहे हो या नहीं? मुझे जाहिल औरतों की तरह चीखने पर मजबूर मत करो। ए अल्लाह, मुझे सब्र दे यार अब। अरे रुके, एक बात कहनी है, अहम बात है। मेरी पीठ रगड़ देंगी जरा? देखो जरा, इतना बड़ा हो गया है फिर भी तमाशा बंद नहीं होता इसका। ठीक है। मेरी बात सुनो, कल रात कैसी गई? अम्मी पता है क्या, हम गए बैठे दिल की बातें की, एक दूसरे के सामने दिल खोला और करीब आ गए। हाय मेरे अल्लाह, मैं तुम्हें इसलिए भेजती हूँ कि आदमियों को अपनी तरफ खींचो। अब देखो जरा, आदमियों ने ही अपनी तरफ तुम्हें खींच लिया। वैसे मेरी ही गलती है कि तुम पे भरोसा किया। अल्लाह देखे, अगर आपने यूं ही चीखना जारी रखा ना तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर फुटबॉल कोच बन जाऊंगा, फिर रोती रहिएगा आप। उठो जाके नहाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, उसके बाद मेरे पास आना और तफसील से सब बताना। हुक्म की तामील होगी आसूदा खातून। हाय, सुबह सुबह घर से कुत्तों का पूरा झुंड रुखसत किया है। अब बस भी करें ना अम्मी जान। इससे पेट नहीं भरेगा आपका। ये वाला ऑमलेट खा लें आप। सॉसेज ऑमलेट? मरियम बेगम, ये क्या बात हुई? कुछ तो लिहाज करो, आज के बाद मेरा खाना यही है। मरियम साहिबा, आजकल ऐसा खाना बहुत फैशन में है, सब लोग ऐसे ही खाना खा रहे हैं। ये सब फजूल बातें हैं। खैर, मैंने अजलान से बात कर ली है, वो कंपनी से घर आएगा। मैं चाह रही थी आज शाम हम घर वाले मिलकर बैठे और कुछ बातें करें। मेरी सेवता, आज शाम के लिए आप दोनों से माजरत चाहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो हम फिर बाहर चले जाएंगे, है ना? मेरे ठीक रहेगा ना? अम्मी आप भी ना जरा बस कर दें। मैंने सोचा शायद अच्छा लगे। नूरापा, क्या हुआ है? ठीक से कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, तुम फिक्र मत करो नायला। ऐसा करके ये मुझे ही सजा दे रही है। क्या हुआ है तुम दोनों को? माँ बेटी के बीच मसला क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। शाम को इसे हल कर लेंगे। आप कभी हार नहीं मानेंगी, है ना? मुझे इस तरह से मत देखें। मैं यहाँ जो भी करती हूँ अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करती हूँ। मुस्तफा, उठ जाओ आप, इससे पहले दिमाग घूमे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। खुदा हाफिज। बात मुख्तसर करूंगा। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया यूसुफ भाई। तो मैं क्या करता अजलान, वो सब समझ गई। ये भी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उसके सामने इनकार ही नहीं कर सका। वैसे मैंने तुम्हें पहले ही होशियार कर दिया था। खैर, उसे समझा दिया था मैंने, कोई मसला नहीं हुआ, शुक्र है। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ, वो कल 2 लोग आए थे होटल वाले मामले पर बात करने के लिए। अब्दुल्ला साहब से मिलना चाहते थे। वो तो बाबा से मिलने आए थे वो लोग। वाह, इतनी हिम्मत हो गई उनमें। उन्होंने परवाह नहीं की और उन्हें वापस भिजवा दिया। लेकिन होटल के वैले सर्विस वालों को इतना डरा दिया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो लोग होते कौन है? हाँ, आइंदा अगर वो लोग आए तो सीधा मेरे पास भेजिएगा उन्हें, समझ आई? लेकिन अजलान बाबा। भाई, बाबा को बीच में लाने की जरूरत नहीं, उनसे कैसे बात करनी है मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, जैसा तुम कहो। वल्लाह क्या कहने, आपके हाथ सलामत रहे। लाजवाब नाश्ता है, काफी दिनों से घर का नाश्ता ही नहीं किया था। शुक्रिया, पेट भर के खाओ। तुम्हारे आने की खबर सुनकर जैनब ने खुद को किचन में लगा दिया था। हम लोग तो हैरान ही रह गए थे। अरे मम्मी, आपके कहने का मतलब है कि मैंने कभी किचन में काम ही नहीं किया। अरे तुम्हारे पोल खोल रही है तो खोलने दो उन्हें। नाश्ता करो तुम। दुआ बेटी, खुश आमदीद। आओ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अरे देखो कौन आया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बेटा। भाई वाह, नाश्ता हो रहा है। आओ तुम भी करो मेरी बच्ची। खुश आमदीद उमर बहुत अंकल। शुक्रिया बेटा। हाँ? अरे मेरी गुड़िया। मैंने नाश्ता कर लिया है, बस चाय पी लूंगी मैं। सवेरा पर चाय ले आए मेरे लिए। मैं भी ले आती हूँ दुआ बेटी। देखो कितनी जल्दी मेरे पास आई, देख रही हो तुम? मर्द पसंद है ऐसे, जैसे ही अजलान को देखती है मुझे छोड़ देती है। मेरी जान है ये। उमर, तुम्हारे हाथ में बच्ची बहुत जचती है।
बस अल्लाह की तरफ से। वैसे लड़की हो या लड़का फर्क नहीं पड़ता, बस सेहतमंद होना चाहिए। देखो तो उसकी प्यारी सूरत को, क्या चीज है ये, फरिश्ते जैसी है माशाल्लाह। जरा देखो ना, शायद एक दिन हमारा भी होगा, क्या ख्याल है? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। देखो जरा, मॉम तो डर गई। तुम ठीक हो ना ज़ैनब? उमर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम बच्चों को इतना चाहते हो। बच्चे कौन नहीं चाहता? देखो जरा इसकी प्यारी सी सूरत को। ये लो, ले लो मेरा बेटा। हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है ना। मॉम इस तरह क्यों कह रही हैं? वैसे भी जमाना बदल गया है। अब पहले की तरह की पाबंदी नहीं है और सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। और इस घर में अगर एक और बच्चा आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, हमारे पास अभी काफी बच्चे हैं। दुआ बेटा, बस करो, बहुत हो गई ये बेकार बातें, प्लीज। ज़ैनब तुम तो बिल्कुल घबरा गई हो, तुम्हारा तो रंग तक बदल गया है। अरे भाई मजाक कर रहे थे हम लोग। आप यहीं पर वेट करें। आ जाएं। अजलान, वो फिर से आया, तुम्हारे बाबा का पूछ रहा है। अच्छा हुआ आ गए, मैं भी वेट कर रहा था इनका। लेकिन उसके साथ 2 आदमी और भी हैं। फजूल लोगों की जरूरत नहीं है, एक ही इंसान है। ठीक है। आप आ जाएं और आप लोग यहीं इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकंदर अल्तान। हाँ कहो, क्या है? सुना है बहुत बार आ चुके हो यहाँ, तो कौन सा मसला जो हल नहीं हो रहा? मसला कोई नहीं है, बस कारोबार करना है। वैसे तुम्हें ये किसी ने बताया नहीं कि हम पार्टनरशिप करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है? हाँ, मगर हमें उस जवाब से कोई तसल्ली नहीं हुई। बात बस सीधी सी है, हमें वैले सर्विस का काम दे दो ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी ये जो छोटी मोटी माफियाबाजी ना यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलेगी, समझ गए? अपने पूरे करियर में तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कभी भी काम किया ही नहीं है हमने। हाँ, अब 2 ही रास्ते, या तो कबूल कर लो या फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे पास दूसरा तरीका भी है। मैं तुम्हारा सरदर्द बन जाऊंगा। अंदाजन कितने बंदे होंगे तुम्हारी गैंग में? एक ही रात में सबको बाहर फेंक दूंगा। क्या तुम चैलेंज कर रहे हो? अपने कुत्तों को लो और निकल जाओ कंपनी में से। क्यों मुसीबत को दावत दे रहे हो? तुम्हें नुकसान होगा। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे कभी भी नजर मत आना। मैंने मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझी। निकलो, निकलो। बदनस्ल गई, बर्बाद कर दूंगा। मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा तुम्हें। हमें रास्ता मिल गया है। पिछली बार जिस जगह गए थे, क्या उसी जगह चले आज शाम? नहीं मेरी जान, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। प्लीज किसी और नॉर्मल सी जगह पे खाना खा लेंगे। यहाँ और भी बहुत अच्छी जगह हैं। नहीं यार, नॉर्मल जगह पर वो मुच्छड़ नहीं आएगा। क्या हो गया यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन सा मुच्छड़? अरे भाई चलो ना प्लीज, चलो चलो, बहुत दिल चाह रहा है। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। हाँ मेरी, आज मैं अब्दुल्ला साहब के होटल जाने के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारी भी तो एक दोस्त है ना वहाँ, तो चलो साथ चलते हैं। अरे होटल जाने की बात अचानक कैसे निकल आई? सबने देखा है, मैंने सोचा मैं भी जाकर देख लूं। हाँ बिल्कुल, मैं चलूंगी। इसी बहाने ईशल से ही मुलाकात हो जाएगी। हाँ, मैं पहले नमाज पढ़ लूं, उसके बाद निकलते हैं। सेवदा, कुछ वक्त के लिए बच्चों को देख लोगी तुम? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ। बेचारी अपने शौहर के लिए हसद कर रही है। कसम से वो बस मुझे अकेला छोड़ दे और जिससे चाहे हसद करे। कब आएगी नूर दरवाजे पर? मैं
तुमसे नाराज हूँ, प्लीज जाओ। नूर, आई एम सॉरी, मैंने बेवकूफी की, वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम भी तो मेरे फोन नहीं उठाती। देखो अब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूँ। अपनी किस्मत को मत आजमाओ फराज। नूर, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि तुम उस्ताद से मिलने जा रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं उनसे माफी मांगने जा रही हूँ। ठीक है, मैं वैसे ही उनसे मिलने जा रहा था। अगर चाहो तो तुम्हारा पैगाम भी दे दूं। फराज, ओह ठीक है। हम मोहल्ले में स्पोर्ट्स एकेडमी खोल रहे हैं, आज उसकी बुनियाद रखने का प्रोग्राम है। तुम आओगी? नहीं। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आइए। ईशल साहिबा, अब्दुल्ला साहब के पार्टनर्स आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ। तुम ये बर्तन खाली मत छोड़ना अम्मी ने। आप फिक्र मत कीजिए, जब तक सबका पेट नहीं भर जाता मैं यही हूँ। बड़ी नफीस जगह है। लगता है मैंने नौनाल फैमिली को जरा जल्दी में परख लिया। तुम्हें पसंद आई? वाकई मुझे भी ये जगह बहुत पसंद आई। उनकी प्रेजेंटेशन के मुकाबले में तो काफी अच्छी है। आपको पसंद आई सुनकर खुशी हुई। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। ईशल तुर्कान हूँ मैं। आसूदा। और मैं नमान। मिलकर खुशी हुई। आपका जिक्र अक्सर सुनती हूँ। हमें भी बहुत खुशी हुई। छोटी सी मीटिंग है एक मेरी, अगर इजाजत दें तो। जी जी जरूर जाएं। मुझे मेरे मिजाज की बहू मिली गई, बिल्कुल मेरे मिजाज की। आपसे तो डर लगता है आसूदा साहिबा। फराज, हम नए होटल में हैं। आओ तुम्हें यहाँ की नई मैनेजर से मिलवाती हूँ। बेटा, हम आ गए हैं और तुम गायब हो। लापरवाही मत करना। इल्हामी साहब, मैं चाहती थी कि आपसे ज़ाती तौर पर मिलकर माफ़ी मांगूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी ये सब मेरी अम्मी पर हलीमा आपा की बातों के असर की वजह से हुआ। आप खुद को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? ये मामला अब तक महदूद नहीं है। अम्मी फिर से मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा देंगी। बल्कि वो आज रात घर के सारे मर्दों को जमा करके फिर से एक कयामत बर्पा कर देंगी। अम्मी को इल्जाम न दें। उनकी सोच जरा सी मुख्तलिफ है। उनको यही माहौल मिला है, हम उन्हें जज नहीं कर सकते। वो आपकी शादी करवा के महफूज समझेंगे। आपको लगता है सही है? क्या ये दुरुस्त है कि मेरी अम्मी खुश और महफूज महसूस करने के लिए मुझे उस शख्स से शादी पर मजबूर करें जिसे मैं पसंद नहीं करती? माफ कीजिएगा, ये हमारा पर्सनल मसला है और मैंने आपको इन्वॉल्व कर लिया इस मसले में। अब मुझसे माफी मत मांगिएगा। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अपने दिल को सुकून दें। फराज, वो स्कूल की तकरीब में आने वाला था, क्या आप भी वहां आना चाहेंगी? नहीं, हमारा अच्छा ताल्लुक नहीं है। शायद ही बात आप जानते हो। कह लेते हैं कि मुझे पता है। नूर साहिबा, फराज वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत चाहता है वो आपको। लेकिन मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।